अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, मैं जिस मकसद से यहाँ पर आया हूँ, मैं भी उस शख्स का दीवाना हूँ। अबू आसिम साहब भी उस शख्स के दीवाने हैं। ये तमाम मजमा बेशतर उस शख्स का दीवाना है, ना कि उसकी शख्सियत का, उसके कलम का, उसकी फ़िक्र का दीवाना है। उसकी फ़िक्र की दीवानगी फ़िल्मों में अब जाती है तो बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गुजारिश, शर्बजीत, वज़ीर, ऐसी बहुत सारी फ़िल्मों में। और अभी मैं 5 दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था। हसन कमाल साहब वहाँ पर बैठे थे, शिबा लतीफ़ साहिबा उनका इंटरव्यू कर रही थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हसन कमाल साहब ने 2 नाम लिए। एक नाम जिसमें तुराज साहब का था और एक था इरशाद कामिल साहब, कि आज भी अगर अदबी रवायतों को फ़िल्मों में ज़िंदा रखा है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर हैं, लेकिन फ़िल्मी नग़्मे अपनी जगह पर हैं, शायरी का मैर अपनी जगह है। जहाँ जहाँ हिंदुस्तान से सफ़र किया है जनाब तुराज साहब ने, वहाँ वहाँ एक दीवानगी का आलम है। और ये यकीनी तौर से इस वक्त ये हमारी खुशनसीबी, ये मोहब्बत है उनकी और अदब से मोहब्बत है। वरना इतनी छोटी महफ़िलों के लिए आज अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आज तुराज साहब से तो बात करना भी मुश्किल है। बात करना मुश्किल इसलिए नहीं है कि वो मगरूर हो चुके हैं, बात करना इसलिए मुश्किल है कि वो बहुत मसरूफ़ हो चुके हैं। उनके पास वक्त नहीं है, वो इतनी ही ज़िम्मेदारी के साथ फ़िल्मों में स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। आइए बहुत अदब एहतराम के साथ इन 2 शेरों के साथ कि किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहाँ मैं हूँ फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। पुरज़ोर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब ए.एम. तुराज साहब। सामाइन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर से इजाज़त चाहते हुए आप सबको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तहे दिल से। जनाब नज़र बिजनौरी साहब के बारे में बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे फ़िल्मों से मुशायरों तक लाने वाले नज़र बिजनौरी साहब हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ऐसा रास्ता दिखाया जहाँ से मैं लोगों के दिलों पर राज कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नज़र भाई। और एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि पूरी उर्दू दुनिया की तरफ से मैं जनाब अबू आसिम आज़मी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें जहाँ जहाँ मैंने यहाँ मुंबई में मुशायरे पढ़े हैं उनकी समातों की रहनुमाई हमको मिलती रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप जैसी मोहब्बत करने वाला अल्लाह सबको बनाए। आपका जो है हमेशा उर्दू पे और लोगों पे जो है देश पे जो है ये कर्ज़ रहेगा आपकी मोहब्बतों का। यहाँ से मैं बगैर किसी तमहीद के आपको भी जनाब कासिम इमाम साहब को सुनना है, जिनको सुनने के लिए हम सब जो है वो बेचैन रहते हैं। अभी उनको भी आपको समात फरमाना है। तो यहाँ से बगैर किसी तमहीद के एक मतला और 2-3 शेर से मैं अपनी बात शुरू करूँगा कि इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। और एक गज़ल बिल्कुल नहीं है सर, आप तक पहुंचा रहा हूं मैं कि ठहरा हुआ ख्याल हूं आज़ाद कर मुझे, ठहरा हुआ ख्याल हूं आज़ाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और शेर देखें, आज़ादी के हवाले से ये शेर मैंने पढ़ा है कि ठहरा हुआ ख्याल हूँ आज़ाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और शेर देखें कि क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूँ सर, क्या अपने आप अपना तारुफ तुझे मैं दूँ, मेरे करीब आके तू ईजाद कर मुझे, मेरे करीब आके तू ईजाद कर मुझे,
मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और ख़ास शेर इस गज़ल का कि मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, मेरा वजूद देख के खुद तू भी रो पड़े, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे, इस बार इस अदा से तू बर्बाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और एक शेर को मैंने एक उल्टी बात कहने की कोशिश की है। देखिए पहलू ये भी हो सकता है, हर बार हम ही क्यों शेर देखें कि मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे, एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, तुझको मैं कैद कर लूं तू सयाद कर मुझे, एक बार इस कहानी के किरदार यूं बदल, तुझको मैं कैद कर लूं तू सयाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और शेर देखें कि कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, सर शेर देखिएगा कि कब तक लिए फिरूंगा मैं कांधों पे ये सलीब, मुझको जमीन में गाड़ या आबाद कर मुझे, मुझको जमीन में गाड़ या आबाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और मख्ता हाजिर है कि तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, तन्हा न लिखी जाएगी शीरी की दास्तां, इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे, इस किस्सा-ए तुराज में फरहाद कर मुझे, मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। और एक गज़ल के 2-3 शेर और फिर एक गज़ल तरन्नुम से पढ़ूंगा कि ठहरा हुआ मेरी याद आ रही है तो फिर याद कर मुझे। शेर देखें कि खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। और शेर देखें कि मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं, मैं जब जब थक के रुकता हूं तो कांधे चीख उठते हैं, ये जीवन बोझ ना होता तो फिर ढोने को क्या होता। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, यूं ही बंजर पड़े, ये अबू आसिम आज़मी साहब के हवाले से ये शेर कि यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता, मैं मिट्टी में नहीं मिलता तो फिर बोने को क्या होता। आइए यहाँ से गज़ल का मतला और 2-3 शेर मैं तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ। आजकल मैं ये गज़ल हर जगह पढ़ रहा हूँ तो मैं फिर पढ़ देता हूँ ये गज़ल के। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये मेरी खुश नसीबी है सर कि आप मुझसे पढ़वाएंगे। शेर देखें कि मतला हाजिर है कि अगर तुमसे रूठे किधर जाएंगे हम, अगर तुमसे रूठे किधर जाएंगे हम, तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम, तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम। और शेर देखे खास तौर से ये कि गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम, गली क्या जहां से गुजर जाएंगे हम, तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम, तेरा साथ छूटा तो मर जाएंगे हम, तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम, तेरा साथ छू। शेर देखें कि ये कल ज़ब्ते गम से कहा सुबह ने, ये कल ज़ब्ते गम से कहा सुबह ने, समेटा जो हमको बिखर जाएंगे हम, समेटा जो हम। जी जी अभी वो धीरे धीरे मैं आऊंगा वहां पे। ये कल ज़ब्ते गम से कहा सुबह ने, समेटा जो हमको
हमको बिखर जाएंगे हम। और ये शेर देखिएगा कि तलब में उजालों की घर फूंक आए, तलब में उजालों की घर फूंक आए, जो वापस गए किसके घर जाएंगे हम, जो वापस गए किसके घर जाएंगे हम। तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम। और शेर देखेंगे, मुसलसल तबासुम से है लब पे खुशकी, मुसलसल तबासुम से है लब पे खुशकी, जरा देर रोकर संवर जाएंगे हम, जरा देर रोकर संवर जाएंगे हम। तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम। और खास शेर इस गजल का ये आपके हवाले है कि खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है, खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है, जो गम हमसे रूठा तो मर जाएंगे हम, जो गम हम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है, खुशी हमसे रूठे तो परवाह नहीं है, जो गम हमसे रूठा तो मर जाएंगे हम, जो गम हमसे रूठा। और मख्ता हाजिर है कि तू राज उनसे कह दो सफर आखिरी है, तू राज उनसे कह दो सफर आखिरी है, जरा देर ठहरो गुजर जाएंगे हम, जरा देर ठहरो गुजर जाएंगे हम। तुम मिलोगे जिधर जाएंगे हम। एक गजल का और कुछ शेर पढ़ देता हूँ। मख्ता मतला हाजिर है कि भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते, भटकते उम्र भर तुम खुद को मनवाने कहाँ जाते। ओ शेर देखेंगे, अगर हम तुम जुदाई के तसव्वुर से जुदा होते, अगर हम तुम जुदाई के तसव्वुर से जुदा होते, तो किस्मत ने जो लिखे हैं वो अफसाने
कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जा। और ये शेर आपके काम आएगा जो अब मैं पढ़ रहा हूँ। इस गजल का हासिल गजल शेर जो है शेर है कि मुकद्दर के, नई बात कहने की कोशिश की है, मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो, मुकद्दर के धनी हो तुम जो वापस लौट आए हो। मेरा कांधा नहीं मिलता तो पछताने कहाँ जाते, मेरा कांधा नहीं मिलता तो पछताने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने कहाँ जाते। और शेर देखें कि तुम्हारे, बिल्कुल नए जावे से कहने की कोशिश की ये शेर भी के, तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने, तुम्हारे वास्ते जज्बों को पत्थर कर लिया मैंने, न जो में आईना बनता तो शर्माने कहाँ जाते, न जो में आईना बनता तो शर्माने कहाँ जाते। और फिर एक नया शेर के बहुत बहुत शुक्रिया। शेर देखें कि मेरे ख्वाबों की बस्ती में तुम्हारा हुक्म चलता है, मेरे ख्वाबों की बस्ती में तुम्हारा हुक्म चलता है, न होता मैं तो शाही शौक फरमाने कहाँ जाते, न होता मैं तो शाही शौक फरमाने कहाँ जाते, अगर हमसे नहीं मिलते तो पहचाने। जी मैं पढ़ देता हूँ। सर ये आपकी, अच्छा वो एक शेर का हुक्म है, मैं पहले वो पढ़ देता हूँ कि ये क्या जगह है। ये इस लाइब्रेरी के हवाले से मैं शेर पढ़ रहा हूँ कि ये क्या जगह है, यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिस्म में कैसे चिराग जलते हैं, और मेरे वजूद की बुनियाद हिलने लगती है तेरी निगाह के जब ज़ाविये बदलते हैं। और शेर देखें कि शेर देखें कि तुराज, जी मैं पढ़ देता हूँ, तुमने मुझे पता नहीं कहाँ पहुंचा दिया। ये क्या जगह है, यहाँ गम खुशी में ढलते हैं, तुम्हारे जिसमें कैसे चिराग जलते हैं, और तुम्हारे हुक्म के मोहताज हैं मेरे आंसू, मैं चाहता हूँ मगर फिर भी कम निकलते हैं। और शेर देखिए कि तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुराज शेर सुनाने में सादगी लाओ, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं, तुम्हारे जुल्फ झटकने से लोग जलते हैं। मैं इनको एक शेर सुना, अभी एक नई गजल मैंने शुरू की है, वो अभी तक मैंने कहीं पढ़ी नहीं। शेर मैंने आज इनको सुनाए थे कि बात जख्मों से किया करते हैं इसलिए शेर कहा करते हैं, बात जख्मों से किया करते हैं इसलिए शेर कहा करते हैं, और इन्हीं बिखरी हुई जुल्फों से तुराज महफिलें लूट लिया करते हैं। जी और वो गजल जिसके लिए मुझे हुक्म हुआ है, मैं उसके कुछ शेर पढ़ देता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक्चुअली उस वक्त बाल थोड़े लंबे हुआ करते थे। जी मैं पढ़ता हूँ। मतलब हाजिर है कि दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी
पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में, दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में। और ये शेर भी इन्हीं के हवाले से जिनकी फरमाइश है कि चाहेंगे तुमको लोग, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर इंसान ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और इस गजल में एक नया शेर जो मैं पढ़ता नहीं हूँ आज मैं पढ़ूंगा कि ये मैं नहीं हूँ खाक, ये मैं नहीं हूँ खाक मोहब्बत का ढेर है, ये मैं नहीं हूँ खाक मोहब्बत का ढेर है, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें इस गुबार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और इस गजल का खास शेर के रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और शेर देखें कि हालांकि उसने को, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, हालांकि उस कई बार ऐसा ही होता है कि हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए मगर एतबार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और फिर 15 अगस्त के हवाले से, यौम आजादी के हवाले से शेर के पलकों से आंसुओं, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो। पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। सब ठीक था? बहुत बहुत शुक्रिया।